हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर छोले पानी में डालकर भिगो दिया है क्योंकि इसकी सब्ज़ी बननी है और ये शाम को बनेगी। और यहाँ पे क्लीनिंग टाइम है, तो बच्चे तो घर पे अगर हैं तो क्लीनिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। उन्हें लगता है जो सामान घर में बड़े यूज़ कर रहे हैं वो सामान वो खेलें, तो ऐसे चलता रहता है बच्चों के साथ। और यहाँ सम्स अलमारी में छुपा हुआ है, तो मोइन उसको देखकर बहुत खुश हो रहा है। और बचपन में सब ऐसे ही करते हैं, लुका छुपी का गेम होता है तो अलमारियों में छुप जाते हैं। तो वही दोनों भाई खेल रहे थे और मैंने फिर यहाँ पर लौकी कट की तो इसकी सब्ज़ी बनी। और फिर मुझे करना था ऑमलेट फ्राई, तो मैंने जैसे फ्रिज से निकाला तो मैं तो सॉक्ड हो गई है क्योंकि ये अंडा पूरी तरीके से जम चुका था। क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा हाई था इस वजह से ऐसा हो गया। तो मैंने कुछ देर उसे रेस्ट के लिए रख दिया। मैंने सोचा कि तुम ठीक हो जाओगे अंडे, इसलिए मैंने उसे रेस्ट में रखा और फिर उसके बाद उसका ऑमलेट बनाया। तो ऑमलेट बनाने के टाइम में मुझे थोड़ा सा टमाटर दिख गया कटा हुआ, तो मैंने बाद में उसे भी डाल दिया और ऑमलेट बन के रेडी हो गया था। और टमाटर वाला ऑमलेट मुझे थोड़ा और टेस्टी लगता है। और यहाँ पे फिर मोइन सो चुका था नहा धोकर, तो उसकी मम्मा उसके नेल्स कट कर रही थी क्योंकि बच्चों के नेल्स ना अगर वो जाग रहे हैं तो काटो तो घंटों लग जाएंगे लेकिन कटेंगे नहीं, वो सोते में ही अच्छे से कटवा सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ के जैसे उठी तो मोइन मुझे जानमाज़ उठाने नहीं दिया और उसके सजदे और उसकी दुआएं तो चलती ही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, इन चीज़ों में तो बहुत अच्छा है। और फिर अपने से जानमाज़ मेरे बिना बोले फ़ोल्ड किया और फिर जगह पर रख दिया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और सबके बच्चे ऐसे ही नेक निकलें। और फिर यहाँ पर मैंने सारे चाकू वगैरह और चम्मच वगैरह धुल के रखा क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे भी धुला। और इसमें डेली वेयर के जितने घर में यूज़ होते हैं चाकू वगैरह रहती हैं और थोड़ा बहुत चम्मच रहते हैं बच्चों के और हम लोगों के, तो इसमें सारे चम्मच नहीं रखते हैं। और फिर मैंने उसे सब सेट करके हैंग कर दिया। तो थोड़ा दिक्कत हुई मुझे, हैंग करने में हो नहीं रहा था ईज़िली। उसके बाद यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाने थे, तो यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी और मैंने अचानक उससे बोल दिया कि तुम चली जाओगी, 1-2 दिन के लिए आई हो और पहले तो बहुत बनाती थी लड्डू लेकिन अब नहीं बना रही हो। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बना दे रही हूँ। तो वो भुनाई कर रही थी और ये घर का घी कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर कलर फूड घोल कर रखा उसने और मैं फिर मोइन थोड़ा परेशान कर रहा था तो मैं उसे बाहर लेकर गई। तो यहाँ पर उसका ये बन चुका था और कलर देखिए इसका कितना प्यारा है, कितना दानेदार दिख रहा है। तो घर में कुछ चीज़ें बनाओ ना तो उनका टेस्ट अलग रहता है और यही लड्डू मार्केट से आते हैं ना तो मुझे वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर वो ट्राई कर रही थी और मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था, मैंने एक बार ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो बोल रही थी ऐसे बनाओ, कोशिश करो बन जाएगा। तो बनता तो है, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना उसमें लग रहा था मॉइस्चर कम है। तो मैंने बोला इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं ऊपर से फिर बनाएंगे। तो बोली ठीक है जैसे तुमको सही लगे। फिर मैंने घी डालने के बाद फिर मैंने बाकी के जो बचे हुए लड्डू थे मैंने बनाए और अपनी बहन से यहाँ पे बातें भी कर रही थी और लड्डू भी बना रही थी। तो इसी तरीके से बनकर लड्डू भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इतने लड्डू बने हैं और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और देख सकते हैं आप कितने अच्छे दानेदार दिख रहे हैं, मार्केट से तो बहुत अच्छा है। तो शादी से पहले ना वो बहुत लड्डू बनाया करती थी। फिर यहाँ पर अम्मी को मार्केट जाना था और दोनों बच्चे अम्मी को बिल्कुल परेशान कर रहे थे क्योंकि मोइन जान चुका था कि नानी तैयार बैठी हैं, कहीं जाने वाली हैं। फिर यहाँ पे मैंने चाय के साथ कुरकुरे लिया, तो कुरकुरे मैं खा रही थी और अपनी बहन के साथ शेयर भी कर रही थी। तो बच्चों की ये सब चीज़ें खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मोइन को मैंने बैठाया और वो एक बहुत तेज़ वायरल हुई थी ना वीडियो 10 रुपये का तुरतुरे, तो वही मैं मोइन के साथ कर रही थी। मोइन ना मेरा फेस देख रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई बाद में। और फिर मैंने मोइन को एक कुरकुरे दिया कि अपने से खाओ, तो उसको देखिए आप कैसे कर रहा है वो। माशाल्लाह से मोइन की हरकतें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मार्केट से सब्जियां आ चुकी थी, तो ये कुछ सब्जियां हैं जो पहले से हम कट करके रख लेते हैं। तो अम्मी ने वही किनारे की और बाकी कुछ फ्रिज में स्टोर के लिए रख दी थी। और ये मिर्ची है,
मिर्ची की तो बहुत बड़ी कहानी हो गई, क्योंकि हमें अचार रखना था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर मेरी बहन ब्लॉग देख रही है ना तो वो ज़रूर हंस रही होगी कि बता रही है कुछ ये। तो यहाँ पर फ्रूट्स आए हुए थे और मैंने फ्रूट्स किनारे रखे, टोकनी में रख के। और फिर मुझे आज स्क्रब करना था, तो मैंने ये होममेड स्क्रब बनाया और उसी से किया। तो बाहर के प्रोडक्ट हम बहुत यूज़ करते हैं, बाहर से कुछ भी हो, फेशियल हो, स्क्रबिंग हो, क्लीन अप हो, बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन अगर हम घर में ये सब काम कर लेना तो बहुत ईज़िली, आसानी से हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा ना आलसपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। स्क्रबिंग के लिए तो बहुत अच्छे, बॉडी स्क्रब, हैंड स्क्रब बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और कुछ देर इसे मैं लगाकर छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जैसे ड्राई हुआ, पूरा ड्राई नहीं होने दी, और मैंने थोड़ा उसे पानी से लेकर रब किया, तो ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह आसानी से निकल जाते हैं। तो आपको कैसे लगा बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने आइसक्रीम लाई हुई थी, तो मैं आइसक्रीम खा रही थी। तो मैं मोइन को भी खिला रही थी, और मेल्ट बहुत जल्दी से हो रही है ये। तो मैंने उसकी मम्मा से बोला कि आप क्यों नहीं खिला रहे हो उसे। तो बोलती है मैं इसीलिए दूर हो गई हूँ क्योंकि तुम खिलाओ। तो वो किचन में जाके आइसक्रीम अपनी कंप्लीट की, और मैं यहाँ मोइन के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर छोले भी उबल चुके हैं, और यहाँ पर उसका मसाला भी रेडी हो रहा है बनने के लिए। तो यहाँ पर आज कटी प्याज के छोले बन रहे हैं, और ये मसाले सारे उसी में डालकर इकट्ठे कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पहले भी मैंने बताया था, ये होममेड मसाला है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसाला भुन रहा है, आप देख सकते हैं, और कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हर एक इंसान की ना खाना बनाने की अलग टेक्निक होती है, अलग तजुर्बा होता है। तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, सबके घरों में अलग तरीके से बनता है। तो यहाँ पर छोले अभी रखे हुए थे, तो मोइन देख रहा था, तो मैं उसे कुकर देने लगी, तो वो डर गया बहुत तेज़। और कुकर में कुछ सामान है ना, तो वो नहीं छूता उसे। वैसे तो दिन भर उसे जितने घर में कुकर हैं, 2-3, वो सारे कुकर निकाल के खेलता है, और कढ़ाई उसे चाहिए होती है। तो वो डर ही रहा था पूरे टाइम, वो देख भी रहा था कि इसमें है क्या। लेकिन जैसे मैं उसके करीब लेके जाती थी तो वो भागने लगता था। तो उसकी डर मैं ख़त्म नहीं कर पाई, वो डरा ही था। फिर ये छोले डाल दिए मसालों में। तो छोले में हमने कुछ भी कलर वगैरह नहीं डाला, और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जब सब्ज़ी बन के रेडी हो गई तो वो इस तरीके से दिख रही थी, कोई उसमें कलर की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एक सब्सक्राइबर से ही आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।